दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। दोस्तों हमने कंप्यूटर राजू की कहानी का पार्ट 1 देखा। आज हम देखते हैं कंप्यूटर राजू की कहानी का पार्ट 2। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। राजू की कंपनी दिन प्रतिदिन विस्तार कर रही थी। उसने ये महसूस किया कि भारत के गांवों में न केवल शिक्षा और कृषि में बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी तकनीकी बदलाव की जरूरत है। इसलिए उसने अपनी कंपनी के तहत एक नई पहल शुरू की, टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ। ये पहल गांवों के लिए थी जहां चिकित्सीय सेवाएं पहुंच पाना मुश्किल था। राजू ने एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया जिसमें ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर्स से वीडियो कॉल के माध्यम से परामर्श लेने की सुविधा मिलती थी। इस एप्लीकेशन ने गांवों में एक नई क्रांति ला दी। ग्रामीणों को छोटे छोटे स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। इस ऐप के माध्यम से डॉक्टर गांव वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे और जरूरत पड़ने पर उचित दवाएं और उपचार भी सुझाते थे। इस पहल के कारण गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं में भारी सुधार हुआ और लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आया। राजू ने यह भी देखा कि गांवों में महिलाएं तकनीक से काफी दूर हैं। उनकी इस दूरी को कम करने के लिए उसने महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, जिससे वे खुद को सशक्त बना सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं ने इस पहल में बड़ी संख्या में भाग लिया। वे न केवल कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करना सीख गई, बल्कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस में भी उन्होंने कदम रखा। धीरे धीरे गांव की महिलाएं विभिन्न उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई और घरेलू उत्पाद ऑनलाइन बेचने लगी। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी हो गई। राजू की यह पहल महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने में सफल रही। गांव की महिलाएं अब किसी पर निर्भर नहीं थीं, बल्कि वे अपने परिवारों का आर्थिक समर्थन करने में सक्षम हो गई थीं। राजू का मानना था कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए डिजिटल साधनों का उपयोग करना आवश्यक है। इसलिए उसने एक और नई पहल की, डिजिटल क्लासरूम्स। इस पहल के तहत राजू ने महसूस किया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। उसने ग्रीन टेक्नोलॉजी नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य था टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पर्यावरण की रक्षा करना। इस प्रोजेक्ट के तहत उसने गांवों में सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए। राजू ने गांव में सोलर पैनल्स लगवाए, जिससे बिजली की समस्या भी हल हुई और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसके साथ ही उसने गांव के लोगों को जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जागरूक किया। जैविक खेती में कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग होता है, जिससे मिट्टी और पानी को नुकसान नहीं पहुंचता। राजू की इस पहल से गांव में न केवल उपज में वृद्धि हुई, बल्कि गांव का पर्यावरण भी स्वच्छ और स्वस्थ बना रहा। युवा शक्ति का उपयोग। राजू ने यह समझा कि किसी भी देश या समाज की प्रगति में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसने गांव के युवाओं को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना शुरू किया। उसने युवा उद्यमिता नामक एक योजना शुरू की, जिसमें युवाओं को स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजू ने देखा कि गांव के युवा जो पहले शहरों की ओर रुख करते थे, अब अपने गांव में ही व्यवसाय शुरू कर रहे थे। उनकी कंपनी ने युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक ट्रेनिंग दी, जिससे वे अपने स्वयं के रोजगार के अवसर पैदा कर सके। युवाओं की ये नई पहल गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सफल रही। गांव के युवाओं ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए और अपने गांव को एक आर्थिक केंद्र में बदल दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। राजू की ये सभी पहले और योगदान न केवल गांव में, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही गई। उसकी कहानी ने सरकार और विभिन्न संस्थाओं का ध्यान खींचा। उसे कई पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा गया। राजू की कहानी अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। उसने दिखाया कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति और मेहनत करने का जुनून है, तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। सपनों का विस्तार। राजू अब एक आइकॉन बन चुका था। उसकी यात्रा वहीं समाप्त नहीं हुई। उसने सोचा कि यह तो बस शुरुआत है। उसने अब अपनी दृष्टि को और विस्तारित किया और पूरे भारत में अपनी पहल को बढ़ाने का निर्णय लिया। राजू ने एक नई योजना बनाई, डिजिटल इंडिया मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था भारत के हर गांव को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना,
ताकि कोई भी व्यक्ति तकनीक और शिक्षा से वंचित न रह सके। अंत राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा, तकनीक और मेहनत के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को भी उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। राजू का संदेश स्पष्ट था, सपने देखो, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो और फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं। राजू की ये यात्रा हमें प्रेरित करती है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। अगर ठान लो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। मेहनत, लगन और सही दिशा में कदम बढ़ाने से आप वह सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।